नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर्स जो कि 292 नंबर से पढ़ेंगे। आपको परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा करंट अफेयर्स में। हर परीक्षा में आपको 15 से 20 क्वेश्चन आपको रहता है। तो चलिए बिना समय गंवाते आपको स्टार्ट करते हैं। आइए आपको पहला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला सेरेमिक अवशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च हुआ है? तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी, खुर्जा उत्तर प्रदेश, जो आपको सी नंबर है। 2 नंबर क्वेश्चन आपको होगा, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नमो भारत का होगा, नमो भारत ट्रेन। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन बताना है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश का पहला स्थान मिला है? तो 294 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, आइसलैंड को दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? 295 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? तो आपको बताना है आदिवानी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, आदिवानी। अगला क्वेश्चन बताना है, रोमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला भारतीय संगठन कौन बना है? तो आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एजुकेट गर्ल्स। कौन सा बना है? एजुकेट गर्ल्स। अगला बताना, संघाई सहयोग संगठन CSO की बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू की है? वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू की है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, चीन ने। अगला क्वेश्चन बताना है, सेफ सेफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 की किताब किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, भारत में। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2025 से भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन बना है? तो आपको बताना है IIT मद्रास। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन बताना है, ई मोबिलिटी का बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्त की पहल शुरू की है? तो 300 ऑप्शन का नॉर्वे का, ऑप्शन नंबर बी का। अगला क्वेश्चन बताना है, 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ है? तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर सी, पटना में। अगला क्वेश्चन बताना है, भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 2025 में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलक चैंपियनशिप 153 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता है? तो आपको बताना है कौन सा पदक? तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन बताना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022-2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया जो एशिया के सबसे चौड़ा पुल बना है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, अंटो सिमेरिया पुल। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, हाल ही में आयोजित 134वें डुरंड कप 2025 का किताब किसने जीता है? तो आपको बताना है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त किया है? तो आपको ऑप्शन नंबर क्या होगा? मध्य प्रदेश ने।
अगला क्वेश्चन बताना है, हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 318 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 41वां आपको दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन बताना है, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूपों में किसे नियुक्त किया गया है? तो 319 के क्या होगा? अनीश दयाल सिंह को। अगला क्वेश्चन बताना है, लुधियाना के रोयांश गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो ऑप्शन नंबर 320 में क्या होगा? स्वर्ण और रजत दोनों जीता है। अगला क्वेश्चन बताना है, संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन बताना है, रेल पटरियों के लिए बीच पोर्टेबल कौन सा? पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन के बी सी होगा, बनारसी। अगला क्वेश्चन बताना है, प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर सी श्रमिका योजना, श्रम श्री योजना आपको शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन बताना है, 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन बन गया है? तो 324 का क्या होगा? मोहम्मद सलाह ने। अगला क्वेश्चन, एथेंस में आयोजित 2025 में अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीता है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 5 पदक ने जीता है। अगला क्वेश्चन बताना है, टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है? तो आपको बताना है सिनसिनाटी ओपन, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन बताना है, उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? बताइए, ऑप्शन नंबर बी होगा, परशुरामपुरी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस के थीम क्या थी? तो आपको VVI क्वेश्चन जो है आपको इनको याद कर लेना है, ये आपको VVI क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश के रूबेला मुक्त घोषित किया गया है? तो 329 नंबर क्वेश्चन का होगा, नेपाल ने, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन बताना, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का किताब किसने जीता है? तो 330 का ऑप्शन क्या होगा? मानिका विश्वकर्मा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी होगा, मानिका विश्वकर्मा। अगला क्वेश्चन बताना है, भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर कौन बनी है?
बन गई है? तो ऑप्शन नंबर बताना है, ऑप्शन नंबर ए होगा कृषांगी मेश्रम, कृषांगी मेश्रम बनी है। हाल ही में बताना है अगला क्वेश्चन, हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा अजय कुमार भल्ला को, ऑप्शन नंबर ए अजय कुमार भल्ला को। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास सेलिनेक्स 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? कोलंबो में, कोलंबो में। कहाँ? कोलंबो में। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? चीन में, क्योंकि चीन सबसे ज़्यादा इस समय आगे रहता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डी मशीन भेजने की घोषणा की है? रूस ने। कौन सा क्वेश्चन? रूस ने। तो अगला क्वेश्चन है बताना है, रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डी मशीन भेजने की घोषणा की है? तो 235 का ऑप्शन बी होगा शुक्र को। अगला क्वेश्चन बताना है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है? 2036 में कौन होगा? हेम बाउंड। कौन सा होगा? हेम बाउंड। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, हाल में किस राज्य ने गणतंत्र उत्सव के राज्य का उत्सव घोषित कर दिया गया है? तो आपको कौन बताना है? महाराष्ट्र को, ऑप्शन नंबर बी होगा। अंतरिक्ष एजेंसी नासा 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? एक परमाणु रिएक्टर का, ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह के आपको करंट अफेयर देखने के लिए कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब किया, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि अब परीक्षा में आपको 15 से 20 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, जिनसे आपको हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग कल। धन्यवाद। क्वेश्चन क्या होगा? गांधीनगर, ऑप्शन नंबर डी होगा। दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का किताब किसने जीता है? 246 का ऑप्शन क्या होगा? सेंट्रल जोन ने, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, महिला एशियाई कप 2025 हॉकी में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो आपको 247 क्या होगा? रजत ने। कौन सा होगा? रजत ने। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? तो 248 का क्वेश्चन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा सोहना में। अगला क्वेश्चन बताना है आपको, नेवर अलोन AI ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 249 को किसका होगा? एम्स दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो बता रहा है आपसे, ऑपरेशन सिंदूर KJS ढिल्लो को, KJS ढिल्लो को। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? तो 251 को बताना, ऑप्शन नंबर डी, भुवनेश्वर में। दा विंची रोबोट सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? तो 252 का ऑप्शन का AIIMS दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफाल्सी वेक्सा विकसित करने की घोषणा की है?
तो आपको 253 में क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन सी होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। 254 नंबर क्वेश्चन का होगा, तो आपको ऑप्शन नंबर डी होगा, 63वां स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, 11वीं एशियाई वेक्टिंग चैंपियनशिप 2025 को शुभांकर क्या है। तो 255 में आपका आंसर क्या होगा, जलवीर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, जलवीर। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिंहा राव पुरस्कार किसे मिला है, अर्थशास्त्र से बताइए। तो 256 नंबर का होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अगला क्वेश्चन, भारत के पहला विदेशी अटल इन्वेंशन सेंटर कहाँ शुरू हुआ है। तो 257 का होगा, ऑप्शन नंबर बी, अबू धाबी में। अगला क्वेश्चन बताना है, किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी का मान्यता दी गई। 258 के क्वेश्चन का होगा, ऑप्शन नंबर डी, उदयपुर को। अगला क्वेश्चन बताना है, किस देश ने दुनिया का पहला AI जनित्र मंत्री डिएला नियुक्त किया गया है। 259 में कहा होगा, अल्बानिया को, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। VVI क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये VVI क्वेश्चन है। तो बताना है आपको, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो 260 के कहा का, सुशीला करकी। अगला क्वेश्चन बताना है, दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 261 के क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन बताना है, किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है। किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है। तो आपको बताना है, ऑप्शन नंबर सी, तेजस्वी मनोज को। जापाड 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 263 को, जापाड। ऑप्शन नंबर सी होगा, रूस में। अगला क्वेश्चन बताना है, भारत की पहली बांस आधारित बायोरिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है। तो 264 के क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, असम में। किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का प्रशिक्षण किया है। किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का प्रशिक्षण किया है। तो 265 में क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यूक्रेन ने। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, 266 नंबर क्वेश्चन, 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया है। तो आपको क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीराती। अगला क्वेश्चन बताना है, भारत की पहली 5150 ट्रायथलॉन का आयोजन 2026 में कहाँ होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपको, ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई में होगा। कौन सा होगा, चेन्नई में। अगला बताना है, 11वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा। तो आपको बताना है, ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन 102 वर्षीय
कोकिची 102 वर्षीय कोकुची अकुजावा किस देश की माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं, किस देश का बताना है। 269 के का होगा, ऑप्शन नंबर जापान का डी होगा। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो 270 के का होगा, ऑप्शन नंबर डी कालोर्स अल्कराज। अगला क्वेश्चन आपको बताना है एशिया कप 2025 बिहार में आयोजित का खिताब किसने जीता है। एशिया कप 2025 बिहार में आयोजित का खिताब किसने जीता है। तो आप सबको 271 के का होगा, तो आपको बताना है भारत, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला बताना है उल्सा कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है, साक्षर राज्य। तो आपको 272 में कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन बताना है आपको यूएस ओपन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, आर्यन सबालेंका। अगला क्वेश्चन बताना है सेमीकॉन 274 में सेमीकॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ है। तो सेमीकॉन इंडिया कहाँ आयोजित हुआ था, ऑप्शन नंबर क्या सी होगा, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन बताना है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा है। ऑप्शन नंबर डी 38वां रहा है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है। तो 376 नंबर का होगा, ऑप्शन नंबर सी चौथा रहा है। भारतीय क्रिकेटर टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी अपोलो टायर का, किस टायर का, अपोलो टायर्स का। अगला क्वेश्चन आपको बताना है भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित हुआ है। तो 278 के ऑप्शन का होगा, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन बताना है जीएसटी 2.0 में भारत ने कितना टैक्स स्लैब तय किया है। तो जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी होगा 2, यानी 5% से लेकर 18% तक। तो आपको भोगेश्वर का होगा, भोगेश्वर आपको बताना है बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य में शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 280 के क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी असम में। अगला क्वेश्चन रायल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो आपको किस राज्य में है बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी राजगीर, यानी बिहार में। अगला क्वेश्चन बताना है भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च हुआ है। तो 282 का ऑप्शन क्या होगा, भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च हुआ है। तो आपको 282 के क्या होगा, 282 का आपको असम में, किसमें, ऑप्शन नंबर सी में। बगान ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, 283 का होगा, पपुआ न्यू गिनी। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन बताना है छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर केरिकुटा पहाड़िया पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। आपको अगला बताना है क्वेश्चन शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार
2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? ये आपको VVI क्वेश्चन होगा, ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा। अगला बताना है क्वेश्चन जो है, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर सी 45 होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, फिलिस्तीन जो है, फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है? फिलिस्तीनी जो है को मान्यता देने वाला पहला G7 कौन सा देश बना है? तो 286 का ऑप्शन क्या होगा? फ्रांस ने, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत के पहला डिजिटल कृषि निर्देशालय किस राज्य में गठित हुआ है? भारत के पहला डिजिटल कृषि निर्देशालय किस राज्य में गठित हुआ है? तो 287 के क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, बिहार में। अगला क्वेश्चन जो है आपको बताना है, 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण की NCERT को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 288 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 65वां मनाया गया है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास के 21वें संस्करण हुआ आयोजन कहाँ हुआ है? तो आपको 289 के क्या होगा? अलास्का USA में पड़ता है। कौन सा जगह? ऑप्शन नंबर डी, अलास्का में। भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बना है? तो ऑप्शन नंबर आपको क्या होगा? ऑप्शन नंबर 290 के क्या होगा? TS कल्याणी, ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह के वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने टारगेट फिक्स कीजिए जो पढ़ने के लिए समय निर्धारित हो, तब जाके अपने गोल को अचीव करना है। 2 घंटा 4 घंटा जो पढ़ना है, अपने एक टारगेट को फिक्स करके अपने टारगेट को पूरा कीजिए, तब जाके अपने आप को सुधार लाएंगे। इस तरह के वीडियो देखने के लिए प्रतिदिन आपको करंट अफेयर्स डाला जाएगा। धन्यवाद। टीम ने कौन सा पदक जीता है? महिला एशियाई कप 2025 हॉकी में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन में बताना है, ऑप्शन में रजत। क्या जीता है? रजत। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन क्या है? लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? तो 248 का क्वेश्चन का होगा? हरियाणा में, हरियाणा सोहना इस जगह के नाम है। अगला क्वेश्चन बताना है, नेवर अलोन AI ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नेवर अलोन AI ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 249 में आपको क्या बताना है? 249 में एम्स दिल्ली से लॉन्च किया गया है। अगला, ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको बताना है KJS ढिल्लों, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन बताना है 251 नंबर, 38वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया है? 38वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया है? कहाँ आयोजित होगी? तो बताना है 251 में भुवनेश्वर में होगी, ठीक है। कहाँ होगी? दा विंची, क्या है? दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर 252 में AIIMS दिल्ली, AIIMS ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन बताना है, किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन
एडफा एडफा लसवेक्स विकसित करने की घोषणा की है। तो 253 का ऑप्शन का होगा भारत ने। किसने? भारत ने। अगला क्वेश्चन बताना है IMD वैलेट टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत के कौन सा स्थान दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा 63वां। अगला क्वेश्चन बताना है 11वीं ACCI एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभांकर क्या है? तो आपको 255 के आंसर का होगा जलवीर का होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन बताना है अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है? PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है? तो 256 में बताना है आपको ऑप्शन नंबर डॉक्टर मनमोहन सिंह को। 67 में बताना है 57 में भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ शुरू हुआ है? तो 257 बताना है ऑप्शन नंबर अबू धाबी में, ऑप्शन नंबर बी में, अबू धाबी में। अगला क्वेश्चन बताना है किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी के मान्यता दी गई है? किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है? तो 258 नंबर क्वेश्चन का उदयपुर को, ऑप्शन नंबर डी होगा। किस देश ने दुनिया का पहला AI जनित मंत्री डीएला नियुक्त किया गया है? 259 के कहा होगा अल्बानिया के। कहाँ के? अल्बानिया के। अगला क्वेश्चन बताना है नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो 260 के ऑप्शन है सुशीला कुर्की। कौन बनी? सुशीला कर्की। अगला क्वेश्चन दुनिया के पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृत कहाँ लॉन्च हुआ है? तो 261 में बताना है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला बताना है किड ऑफ द ईयर 225 किसे चुना गया है? 2025 में किड ऑफ द ईयर 2025 में किसे चुना गया है? तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर 262 में तेजस्वी मनोज को। अगला क्वेश्चन 263 का जापाड 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? जापाड 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? तो 263 में क्या होगा रूस में। किसमें? रूस में। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित किया गया है? 264 का ऑप्शन क्या होगा असम में। अगला क्वेश्चन आपको बताना है किस देश ने पहली लंबी दूर की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का प्रशिक्षण किया है? तो 265 का ऑप्शन क्या होगा यूक्रेन ने। अगला क्वेश्चन बताना है 28वीं यूनिवर्सल पोस्ट कांग्रेस कहाँ आयोजित हुआ है? तो आपको बताना है संयुक्त अरब अमीरात। कहाँ? संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत की पहली 5150 ट्रोएथलॉन का आयोजन 2026 में कहाँ होगा? आपको बताना ट्रोएथलॉन का आयोजन 2026 में कहाँ होगा?
तो ऑप्शन नंबर चेन्नई होगा। अगला क्वेश्चन, 11वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? 11वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? तो 268 में, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन बताना है, 102 वर्षीय कोची अकुजवा किस देश के माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं? 269 के क्या होगा ऑप्शन? जापान के। अगला क्वेश्चन बताना है, यूएसए ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? यूएसए ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो 270 में क्या होगा? कार्लोरस अल्कराज, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन बताना है, एशिया कप 2025 बिहार में आयोजित का खिताब किसने जीता है? तो बताना है, एशिया कप 2025 बिहार में आयोजित का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? 272 में क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन बताना है, यूएसए ओपन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता है? 2073 में बताना है। 273 में क्वेश्चन क्या होगा? आर्यन साबालेंका। अगला क्वेश्चन बताना है, सेमिकॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? सेमिकॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो 274 में नंबर क्या होगा? दिल्ली में। 274 में क्या होगा? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन बताना है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो आपको बताना है 275 38वां रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 के पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो आपको बताना है 276 का चौथा स्थान पर। अगला क्वेश्चन बताना है, भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? तो 277 का होगा अपोलो टायर्स का। कौन सा टायर? अपोलो टायर्स का। भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित हुई है या उद्घाटन हुई है? तो 278 का ऑप्शन क्या होगा? तमिलनाडु में। कौन सा? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन बताना है, जीएसटी 2.0 में भारत में कितने टैक्स स्लैब तय किया है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। दो कोस्ट में 5% से लेकर 18% तक। अगला क्वेश्चन बताना है, भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य में शुरू किया गया है? भोगेश्वर। तो 280 के क्वेश्चन का होगा? असम में। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन, रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 281 में कहा गया? बिहार में राजगीर में। अगला क्वेश्चन बताना है, भारत का पहला गीत ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च हुआ है? 282 में कहा होगा? असम में।
अगला क्वेश्चन बना है बगाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। बगाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो 283 में कहा पपुआ न्यू गिनी। कौन सा। बगाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो पपुआ न्यू गिनी। अगला क्वेश्चन बताना है छत्तीसगढ़ तेलंगाना क्या बताना है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कारेगुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम क्या है। तेज नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम है। तो 284 का ऑप्शन का होगा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन बताना है शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2025 में के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है। 285 का ऑप्शन का होगा 45 को। कितने को। 45 को। अगला क्वेश्चन फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है। 286 को कहा होगा फ्रांस ने। किसने। फ्रांस ने। अगला क्वेश्चन बताना है भारत का पहला डिजिटल कृषि निर्देशालय किस राज्य में गठित हुआ है। तो 287 का ऑप्शन का होगा बिहार में। कौन सा। बिहार में। अगला क्वेश्चन बताना 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शिक्षक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जो है NCERT का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो 283 के क्या होगा। 288 का ऑप्शन आपको 65वां ऑप्शन नंबर सी 65वां। अगला क्वेश्चन बताना है भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास को 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है। 289 का ऑप्शन कहा होगा अलास्का USA में। अगला क्वेश्चन बताना है भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बना है। कौन बने हैं तो कहेंगे TCA कल्याणी ने। अगला क्वेश्चन बताना है भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या रखा गया है। चिप का नाम क्या है। 91 में का विक्रम रखा गया। क्या रखा गया। विक्रम। अगला क्वेश्चन बताना है दुनिया का पहला सेरेमिक अवशिष्ट से बना पर कहाँ लॉन्च हुआ है। तो 292 का क्या होगा। तो 292 का ऑप्शन क्या होगा खजूरा उत्तर प्रदेश। कौन सा। खजूरा उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला बताना है भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी बनी है। तो आपको नमो भारत ट्रेन। कौन सा ऑप्शन नंबर डी होगा नमो भारत ट्रेन। अगला क्वेश्चन बताना है वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान मिला है। तो आपको बताना है किस देश को पहला स्थान मिला है। तो बताना है ऑप्शन नंबर डी में आइसलैंड को। अगला क्वेश्चन भारत के पहला AI संचालित जनजाति भाषा अनुवाद का नाम क्या है। 295 में क्या होगा आदिवानी। कौन सा। आदिवानी। अगला क्वेश्चन बताना है रोमन मैग्सेसे। अगला क्वेश्चन रोमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बना है। 296 नंबर क्वेश्चन का होगा 296 के एजुकेट गर्ल्स। अगला बताना संघाई सहयोग संगठन जिसको CSO के नाम से जाना जाता है। तो संघाई सहयोग संगठन की बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू किया है। वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू की है।
ऑप्शन क्या होगा? 297 के चिन्ह। कौन सा होगा? चिन्ह। अगला क्वेश्चन बताना है सेफ, SAFF सेफ अंडर 70 महिला चैंपियनशिप 2025 से खिताब किसने जीता है? तो आपको बताना है सेफ के किसने महिला चैंपियनशिप अंडर 70 को खिताब जीता है। तो ऑप्शन नंबर 298 का भारत में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्था कौन बना है? तो दूसरे नंबर के IIT मद्रास ने। अगला क्वेश्चन बताना है 300 ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती का पहल शुरू की है? मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए किस देश से दोस्ती की है भारत ने? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर नॉर्वे होगा, बी होगा। 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य काला मेला कहाँ संपन्न हुआ है? तो आपको बताना है पटना में। अगला क्वेश्चन बताना है भारतीय भरतोलक मीराबाई चानू क्या बताना है? भारतीय भरतोलक मीराबाई चानू ने 2025 में राष्ट्रमंडल भरोत्तोलन चैंपियनशिप में 153 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता है? तो आपको बताना है स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन बताना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल का नाम दिया गया है? तो बताना है कौन सा होगा? ओंटो सिमरिया पुल, ओंटो सिमरिया का होगा, ओंटो सिमरिया। अगला क्वेश्चन आपको बताना है ग्लोब AICT इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर बी 26वां। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्री को चुना गया है? तो आपको ऑप्शन बताना है बी 4 व्यक्तियों के लिए। आपको बताना है 306 नंबर क्वेश्चन रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिर्देशक कौन बनी है? तो 306 में होगा सोनाली मिश्रा। कौन सा? सोनाली मिश्रा, ऑप्शन नंबर ए होगा। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो आपको कितना बताना है? सी 67% की वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन बताना है अगस्त 2025 से भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है? तो 308 में का संयुक्त राज्य अमेरिका को। अगला क्वेश्चन बताना है भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो पूर्ण डिजिटल कौन सा बना है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? केरल ने। अगला क्वेश्चन बताना है आपको पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ा है? तो ऑप्शन नंबर 310 में क्या होगा? बी होगा, 3 गुना बढ़ा है। हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? 311 में हेमस्टे पर पुनर्विचार। अगला क्वेश्चन आपको बताना है भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो आपको बताना है बी नंबर असम में। अगला क्वेश्चन बताना है 313 नंबर EPFO ने मृत्यु राहत कोष की राशि को
8.8 लाख रुपए बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो आपको ऑप्शन में क्या होगा, 15 लाख कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला, आईबीएम और नासा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स एआई मॉडल विकसित किया है? तो 314 का ऑप्शन का सूर्या। अगला लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया गया है? ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया है? तो 315 क्वेश्चन का स्टोनेबल पावर 1404। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नए हैं तो चैनल से जुड़ें। थैंक यू। अगला क्वेश्चन कल देखेंगे।